इन लोगों का सिर्फ यही मकसद है कि तेजस्वी यादव जी की बहन लोकसभा पहुँचे, सपा नेता अखिलेश यादव जी की पत्नी जो है लोकसभा पहुँचे, राहुल गांधी जी की बहन लोकसभा पहुँचे, स्टालिन की बहन लोकसभा पहुँचे, लेकिन गांव की गरीब पगडंडियों से चल के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब महिलाएं लोकसभा विधानसभा नहीं पहुँचे। उनको आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देश की महिलाएं, बिहार की महिलाएं इन लोगों को देने का काम करें। मोदी सरकार को 11 सालों के बाद से बड़ा झटका लगा। 3 बिल लाए गए थे जिनमें महिलाओं की संख्या को लेकर के, यानी महिलाओं की 33% हिस्सेदारी को लेकर के बिल लाया गया, लेकिन मोदी सरकार इसे पास कराने में नाकाम हो गई। झटका लग गया। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो था, लेकिन जो संख्या होनी चाहिए वो जुटा नहीं पाई मोदी सरकार। विपक्ष गोलबंद हुआ और मोदी सरकार जिस बिल को पास कराना चाहती थी उस बिल को, यानी कहे तो तरीके से फेल हो गया। अब कब ये बिल आएगा ये भी देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष इसको लेकर के आमने सामने आ गए हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लेसी सिंह ने साफ साफ कह दिया इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है। ये लोग नहीं चाहते कि महिलाएं सदन में जाए। आरजेडी के लोग, सपा के लोग हो या तमाम विपक्ष के लोग हो, ये सिर्फ अपने घर की महिलाओं को ही चाहते कि सदन तक पहुँचे। तेजस्वी यादव की बहन पहुँचे, सपा अध्यक्ष जो है उनकी पत्नी पहुँचे, स्टालिन की बहन पहुँचे। इसके इतर ये लोग दूसरे महिलाओं को नहीं चाहते। सुनवाते हैं किस तरीके से लेसी सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला। मैडम, जिस तरीके से महिलाओं को एक बड़ा मौका था, हिस्सेदारी मिलती उनकी, लेकिन अब उस पर विराम लग गया। आपके नेता तो लगातार महिलाओं की बात करते रहे, नौकरी भी दिया, आरक्षण भी दिया चुनाव लड़ने का, लेकिन एक झटका आप मानती हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेके लगातार 20 वर्षों में आधी आबादी को बिहार में पंख दिए। आज महिलाएं चाहे 35% आरक्षण हर प्रकार की नौकरी में हो, पंचायती राज नगर निकाय में 50% आरक्षण देने की बात हो, विभिन्न योजना चलाकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए। जब भी मौका मिला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, पूरी एनडीए ने जो जिस तरह से विशेष सत्र बुलाकर 3 दिनों का नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन विधेयक लाने का काम किए, इसको विपक्ष के लोगों ने पास नहीं होने दिया, विरोध किया। तो देश की महिलाएं, बिहार की महिलाएं, आधी आबादी देख रही है। इन लोगों का सिर्फ यही मकसद है कि तेजस्वी यादव जी की बहन लोकसभा पहुँचे, सपा नेता अखिलेश यादव जी की पत्नी जो है लोकसभा पहुँचे, राहुल गांधी जी की बहन लोकसभा पहुँचे, स्टालिन की बहन लोकसभा पहुँचे, लेकिन गांव की गरीब पगडंडियों से चल के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब महिलाएं लोकसभा विधानसभा नहीं पहुँचे। उनको आरक्षण आदि आबादी को नहीं मिले। ये ही मकसद है, दोहरा चरित्र है। आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देश की महिलाएं, बिहार की महिलाएं इन लोगों को देने का काम करें। मैडम, वो तो कह रहे हैं कि जनगणना करा लेना चाहिए था पहले, तब करना चाहिए था। आप लोग जबरदस्ती नहीं, देखिए सर, अरे 543 कब की बात है, जब 70 करोड़ की आबादी थी। अब 140 करोड़ की आबादी हो गई। एक लोकसभा में इतना बड़ा है, 350 किलोमीटर तक फैला हुआ एक लोकसभा है। जो सांसद बनते हैं, प्रतिनिधि लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्या वही बड़ा एरिया रहे, लोगों को मौका मिल, इसमें लोकसभा की संख्या बढ़ेगी तो जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता है, उनको भी लाभ मिलेगा, महिलाओं को भी अवसर मिलेगा। ये सबके लिए हित की बात थी। लेकिन इन लोगों नहीं, इन लोगों का दोहरा चरित्र है। कहने के लिए कुछ नीतीश कुमार की पुरानी मांग रही है कि कोटा विदिन कोटा लागू हो, ओबीसी लोगों को भी आरक्षण मिले। क्या दिक्कत है उसमें? नीतीश कुमार देखिए, हमारे नेता तो महिलाओं के हर तबके के लिए काम कर ही रहे हैं बिहार में, लेकिन जो सर्वसम्मति से ही एनडीए का प्रस्ताव था, एनडीए सरकार का जो प्रस्ताव था उसको तो पारित नहीं होने दिया विरोधी। तो आपने सुना किस तरीके से लेसी सिंह बिहार सरकार की पूर्व मंत्री है
और जेडीयू की कद्दावर नेता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हमारे नेता लगातार महिलाओं की बात करते रहे, महिलाओं के लिए काम किया, महिला बिल आया, हम लोग समर्थन में थे, लेकिन विपक्ष वाले नहीं चाहते हैं कि आम महिला जो है सदन तक पहुँचे। आबादी बढ़ गई है, पहले 70 करोड़ आबादी थी, अब 140 करोड़ आबादी हो गई। उस हिसाब से सीट बढ़नी चाहिए, लेकिन ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से महिलाओं को सदन पहुंचने से रोकना चाहते हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि आम महिला सदन तक पहुंचे। ऐसे में देखना होगा महिलाओं को लेकर के जो जंग छिड़ा हुआ है, एक तरीके से कहे तो पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। पक्ष का कहना है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है विपक्ष के लोगों की, वही विपक्ष का साफ साफ कहना है कि महिला बिल के आड़ में ये लोग दूसरे बिल को पास करवाना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने रोकने की कोशिश किया और रोक लग भी गया। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपाशंकर, NBC 24 पटना।